मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज का मेरा मनन का विषय है हार मत मानो। हर रात के बाद एक सवेरा होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम अपने जीवन में दुख, आंसू, चिंता, परेशानी और तरह तरह के संघर्ष को देखते हैं मेरे प्रियो। और कई बार हम देखते हैं कि जब इन सारे परेशानियों को हम झेलते झेलते हम अपने जीवन में निराश होने लगते हैं। हमारे अंदर एक डिप्रेशन आने लगता है और हमें लगता है कि हम इन सारी बातों से कैसे उबर पाएंगे। लेकिन आज मैं आप सबके लिए कुछ बातों को लेकर आई हूँ और हमारा विश्वास है जब इन सब बातों को हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं तो प्रभु आज हमसे और आपसे बात करना चाहता है। अगर आपके जीवन में भी इसी तरह समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो आज का मनन आप सबके लिए है, हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में से अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं भजन संहिता 30 अध्याय उसके 5 पद में हम पाते हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रियो, तो चलिए आगे कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर का। मेरे प्रियो, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हो जाती है और इन गलतियों के वजह से जाने अनजाने हम कई बार पाप कर बैठते हैं और हम सोचने लगते हैं कि अब हम अपने जीवन से कभी उबर नहीं पाएंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे, अब कोई मेरे साथ नहीं है। कई बार हमारे मन में ऐसे ग्लानि और अपराध बोध आने लगता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमने जो पढ़ा, इसमें हमने सीखा कि उसका क्रोध तो क्षण भर का है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब हम अपने जीवन में गलती कर बैठते हैं, जब हम पाप कर बैठते हैं, तब सही मायने में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज होता है। जब हम परमेश्वर के पास अपनी गलतियों को लेकर उनके चरणों में आएंगे, एक पश्चातापी हृदय को लेकर जब हम प्रभु के पास आएंगे, तो निश्चय हमारा प्रभु हमारी हरेक पाप, दोष, अपराध को क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हमारे और आपके जो आज हम दुख के कारण, परेशानी के कारण आंसू बहा रहे हैं, लेकिन हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 126 का 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप आंसू बहा रहे हैं, हो सकता है कि आज दुख की वादियों में से गुजर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए कि आपके आंसू जो आज आप बहा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। कब? जब आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे, जब प्रभु के चरणों में प्रार्थना रूपी अपने जीवन को करेंगे, अपने आंसुओं को प्रभु के चरणों में रखेंगे, तो आपके हृदय की हर एक बात को प्रभु सुनेगा। आपकी और हमारी प्रार्थनाओं को जब हम परमेश्वर के सामने हम प्रार्थनाओं को रखेंगे, तो निश्चय वो हमारी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में जवाब देगा। इसीलिए अपने मन को मायूस ना करें मेरे प्रियो, हताश ना हो। हमारे आज के आंसू कल हमें जय जयकार मिलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना के बारे में हम बाइबल में बहुत बार पढ़ते हैं। हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी,
वो रोती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, प्रार्थना करती थी और अपने प्रार्थना रूपी जीवन को वो कभी नहीं छोड़ा। लोग ताने मारते थे उनको, लेकिन फिर भी किसी की बातों को उन्होंने ध्यान नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना में लगी रहती थी, अपने आंसुओं को प्रभु के चरणों में उंडेल देती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब सुना और उनको शामुएल जैसा एक बेटा उनको प्राप्त होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप आंसू बहा रहे हैं, अगर आप दुख की वादियों में से होकर गुजर रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आप चिंता ना करें। ये कुछ समय के लिए है और उसके बाद आप आनंद मनाएंगे। कब? जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, पश्चातापी हृदय के साथ हम प्रभु के पास आएंगे, तो निश्चय वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे, दुख हमें मजबूत बनाता है। मेरे प्रियो, जब दुख आती है हमारे जीवन में, विपत्ति या कोई संघर्ष हमारे जीवन में आती है, तो हमारे लिए वो मजबूती का काम करता है। अगर दुख नहीं आए हमारे जीवन में, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि दुख क्या होती है और उस दुख में से कैसे हमें आगे निकलना है। हम कभी नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रियो। हमारा विश्वास का लेवल और बढ़ जाता है, हम विश्वास करना और सीख जाते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करना सीख जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक किसान जब बीज को मिट्टी में दबाता है, तब बीज सोचता होगा सब खत्म हो गया, लेकिन वही बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है, तब एक दिन पौधा बन जाता है। आज अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो चिंता ना करें, आप एक फल को निश्चय लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, आज दुख हमें मजबूत बनाता है। जब हम मजबूत बन जाएंगे, तब हमारा विश्वास और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। चौथी बात हम देखेंगे, परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, तो इसमें लिखा है, सबोपदेशक 3 अध्याय उसका पहला पद, इसमें लिखता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मेरे प्रियो, हर एक बात का एक समय होता है। यदि आज आपके और हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, तो निराश ना होए, क्योंकि हर एक बात का एक समय है। अपने समय में वो हमारी प्रार्थना का जवाब हमारे जीवन में होते हुए हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ का उदाहरण हम सब जानते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तब हमने कई बार इसको पढ़ा है। यूसुफ के जीवन को लेकर, उनका जीवन कैसा था, उनके अपने भाइयों ने ही उनको धोखा दिया। अगर यूसुफ जल्दी हार मान लेता मेरे प्रियो, तो मिस्र का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता। आगे चलकर हम देखते हैं, वही यूसुफ एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में सुबह आई और उसके जीवन में जो दुख था वो आनंद में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने 4 बातों को देखा। पहली बात, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर का है। दूसरी बात हमने देखा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तीसरी बात हमने देखा, दुख हमें मजबूत बनाता है। और चौथी बात हमने देखा, परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज एक सवाल लेकर हम सब यहाँ बैठे हैं। आज का जो मनन था वो क्या था? क्या करें जब आपके जीवन में रात का समय आ जाए? तब क्या करें? जब जीवन में रात आ जाए मेरे प्रियो, सबसे पहली बात प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना अंधेरे जीवन में दीपक का काम करता है। जिस प्रकार एक दीपक को कोई अंधेरे स्थान में हम रख देते हैं तो चारों ओर प्रकाश फैलाता है, प्रार्थना भी ठीक इसी तरह है।
जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे अंधेरे जीवन में वो प्रकाश को लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन भी रहा है। एक अविश्वास की आत्मा हमारे अंदर में आ जाती है, और इसीलिए हमें विश्वास को मजबूत रखना है, और हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमने प्रार्थना की है, प्रभु निश्चय एक ना एक दिन हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देगा। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात है कि हमें कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि सुबह आने से पहले मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि रात बहुत गहरी होती है। जब सुबह का टाइम होता है, जब भोर का समय होता है, उस समय बहुत गहरी नींद भी आती है, और हमें मालूम है कि उसके थोड़ी देर के बाद एक सुबह आने लगता है, दिन निकलने लगता है। हमारे जीवन में भी जब घनघोर अंधेरा छाया रहता है, कोई सोचता नहीं कि अब हम क्या करें, चारों तरफ से हमारे जीवन के रास्ते बंद होने लगते हैं, उसी समय विश्वास करें, आपके और हमारे जीवन में वो उजियाला लेकर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। परमेश्वर के ऊपर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें भरोसा करना है और हारना नहीं है। हार मत मानिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप भी किसी रात से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, तो विश्वास कीजिए, आपकी सुबह बहुत जल्दी आने वाली है और आनंद को आप महसूस करने पाएंगे। इसीलिए आज ये छोटी सी मनन में प्रभु ने हमें और आपको यही सिखाना चाहता है कि हमें कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है। प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं का जवाब वो अपने समय पर वो देने वाला है। आइए छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। अपनी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आज के सुंदर सा मनन के लिए प्रभु, जो आप ही ने हमें सिखाया और बताया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के मनन से हमारा विश्वास है हम सब ने बहुत ब्लेसिंग को पाई प्रभु जी। हमने सीखा प्रभु जी, प्रभु हमें अपने जीवन में कैसे चलना है। हाँ प्रभु, दुख आएगी, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, आंसू भी आएंगे, लेकिन प्रभु जी जब हम आपके चरणों में बैठेंगे प्रभु, आप हमारी एक एक प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देंगे प्रभु जी। प्रभु आज इस समय जो भी इस YouTube के चैनल को देख रहे हैं, इस मनन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी ज्योति चमकने पाए, वे आपको जानने पाए प्रभु जी। जब वो दुखी हो, जब वो परेशान हो, हाँ प्रभु हमारे पास एक ही रास्ता है, हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक प्रार्थना को आपने सुना है और प्रभु जी स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस समय एक एक व्यूअर्स के लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं पिता आप ही पूरा कर सकते हैं। अगर कोई घटी और कमी को लेकर आए हैं, अगर कोई दुख और वेदना को लेकर प्रभु इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं और आपके चरणों में बैठे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी। उनकी एक एक प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ प्रभु आज ही सुन ले प्रभु जी, ताकि प्रभु वो आप में होकर और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना प्रभु आपने सुना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। अगर आपको इस मनन से आशीष मिली तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देना कभी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम ऐसे ही प्रभु के चरणों में बैठें, उस पर विश्वास करें और हार ना मानें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।